छोटे हुकुम, खाना तैयार हो गया, परोस दूं? सॉरी मासी, पर मुझे अर्जेंटली एक मीटिंग में जाना पड़ेगा। पर आपके हाथ का स्पेशल खाना मैं मिस भी नहीं कर सकता, इसलिए बस थोड़ा सा चखा दीजिए। जी, अभी लाइक। जी। भाई साहब, छोटे हुकुम ने हमें देखा तो नहीं? लीजिए। मासी, मैं ये खा लेता हूँ। वाह मासी, क्या खाना बनाया आपने। I mean, आपके हाथों में हमेशा स्वाद रहता है, पर आज तो कुछ जादू किया है आपने। मैं बोल लूं। मैं डिनर में यही खाऊंगा, आप प्लीज मेरी थाली बचा के रखिएगा। जी छोटे हुकुम। मैं चलता हूँ। अरे इनका काम ही है खाना बनाना, और कौन सा मुफ्त में काम कराते हैं हम इनसे। इनके काम के बदले हर महीने ठूस ठूस के पैसे भी तो देते हैं। काकी साहब, हमारे घर का स्टाफ सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता है, वो जो भी करता है दिल से करता है। अरे इतनी भी तारीफ ना कर कि कल से हमारे छाती पर ही मूंग दलने लगे। काकी साहब प्लीज, हमारे घर के स्टाफ और स्पेशली सावित्री मासी के बारे में आप ऐसा मत बोलिए। आप एक बार आज का खाना टेस्ट तो कीजिए। अगर दिल से ना बनाया होता तो ऐसा टेस्ट आना इम्पॉसिबल था। इतने माइंड ब्लोइंग खाना बनाने वाले हाथों को तो आज चूमने का मन कर रहा है। मासी, सावित्री। जी छोटी भाभी। माफ कीजिए छोटी भाभी साहब, हाथ से फिसल गया। थारे से तो एक काम ठीक ना हुए। पता नहीं भाभी साहब बेकार की पगार क्यों दे रही है। हटो। सावित्री, आज तो तूने खाने में सच में अमृत मिला दिया है। क्या खुशबू आ रही है। वाह 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 वाह। पर हमारी फूटी किस्मत, आज ही हमारे पेट ने जवाब देना थो। पेट में गड़बड़ है ना हमारी। तो एक काम करेगी, हमारे लिए वो बाजरे की खिचड़ी बना दे। अब थोड़ा हल्का खाऊंगी तो चैन रहेगा ना। जी भाभी, अभी बना देती हूँ। ना हमारा मतलब है कि पहले बाहर जाकर देखो कि मेहमानों के लिए जो रिटर्न गिफ्ट मंगवाए थे वो आए कि नहीं। हाँ, जा। उमा, तुम्हारे कमरे में जाकर मोबाइल का चार्जर ले ले, वो बैटरी खत्म हो गई है ना। हाँ, जा। और पूजा, तू ना बगीचे में जाके ताजे ताजे नीम के पत्ते तोड़ ला, काढ़ा बनाना है हमारे को। और तुम अभी इसे कहा भेजू मैं। तुम ना जाके सावित्री कहाँ रह गई ये देखो, इसे भी लेके जाओ। जाओ, अरे जाओ। नई बहू रानी ने आज ऐसा भोग लगाऊंगी कि जिंदगी भर मुंह का स्वाद ठीक ना होवेगा।
तक से सुना था कि चौहान हाउस के खाने की बात ही कुछ और है, पर आज देख भी रही हो। बेटा, इस घर में खास मेहमानों के लिए खास खाना परोसने का रिवाज रहा है और आज तो इस घर की होने वाली बहू का पहला जीवन है, तो चंद्रिका से कोई कमी कैसे रह सकती है? अरे खिचड़ी सर्व करो। टू बी ऑनेस्ट अंकल, मुझे तो रहा ही नहीं जा रहा। खाने की खुशबू इट्स सो यम। हमारे घर में मासा के खाने के बाद ही हम स्टार्ट करते हैं। पर आज हमारी होने वाली बहू सबसे पहले खाएगी, फिर हम सब खाएंगे। इस माँ बेटी के सपनों पर मैंने ऐसा नमक छिड़का है कि बहू तो क्या, वाइली बनकर भी वो इस घर में ना आवेगी। फिर मारे गांव की छोरी बनेगी अगली पीढ़ी की चंद्रिका। करिश्मा, पानी जल्दी दो। क्या हुआ बेटा? ओह माय गॉड, ये खाने की खुशबू जितनी अच्छी है, खाना उतना ही बेकार है। मेरी तो जान ही निकल गई। क्या हुआ करिश्मा? नमक है। नमक? अरे कैसे? ऐसे इंसल्ट करनी थी चंद्रिका तो डायरेक्टली कर देती। ऐसा खाना तो कोई जानवरों को भी नहीं सर्व करे। कविता, जरा संभल कर बोलो। ये मत भूलना कि तुम चौहान हाउस में खड़ी हो। क्या गलत कहा मैंने चंद्रिका? बात मेरी बेटी के फ्यूचर की है। बहुत नाजों से पाला है मैंने करिश्मा को, और जिस घर में मेरी बेटी के साथ पहले दिन ऐसा सलूक हो, उस घर में मेरी बेटी कभी बहू बनकर नहीं आएगी। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी बेटी को हमारी बहू बनाने का। आज के बाद चौहान हाउस के बाहर भी दिखना मत। सिक्योरिटी! सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है चंद्रिका। तुम्हें अलग से इनविटेशन चाहिए? सारिका, सारिका! Oh my God, this is so yummy. Mom, I'm sorry, but इतना अमेजिंग खाना मैंने अपने घर में कभी नहीं खाया। So yum. I'm sure मैं यहाँ रहूंगी ना तो पक्का मोटी हो जाऊंगी। हाय मारा राम जी, सबके मुंह का स्वाद खराब हो रखे है क्या? नमक से भरे खाने की इतनी तारीफ कर रहे हैं। हे हमारी माता माई, सारिका मैडम ने तो सारी रसोई बर्बाद कर दी। बाहर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अभी थोड़ी देर में टेबल पर खाना लगाएंगे। छोटे हुकुम को सब कुछ बहुत पसंद आया है। देखना, हुकुम भी बहुत खुश होंगी। आज तूने सब कुछ संभाल लिया लाडो। उमा, बाहर टेबल पर खाना लगाने की तैयारी कीजिए। ठीक है। ना बुआ, ये खाना मेज पे लगाने लायक नहीं है।
सारिका मैडम ने इस खाने में बहुत सारा नमक मिला दिया। क्या? हे भगवान, अब क्या होगा? सारे मेहमान आ गए हैं। बुआ, आप परेशान ना हो, अब हमारे पास थोड़ा सा वक्त है ना। बस फिर मैं सारी रसोई दोबारा तैयार कर दूंगी। हमारे को बस आप सबका साथ चाहिए। बुआ, अब जाके आराम करो ना। और उमा काकी। करिश्मा, जानती हो, घर आए मेहमान को भगवान की तरह भोग लगाना चाहिए, ताकि जब वो यहाँ से जाए मन में यहाँ का स्वाद लेकर जाए। यही हमारे घर की रीत है और आगे चलकर तुम्हें भी यही रीत निभानी होगी। सावित्री, आज रसोई वाकई में स्वादिष्ट बनी है। सारिका, हाँ, तुमने खिचड़ी बनवाई थी ना? तो खाओ। आज तूने 2-2 बार संभाल लिया लाडो। बस छोटी भाभी की खिचड़ी रह गई है। एक मिनट भाई साहब, याद है ना हमारे गांव में क्या कहते हैं, जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसे सबक जरूर सिखाना चाहिए। इसीलिए क्या हुआ सारिका? खिचड़ी अच्छी नहीं बनी? खाओ, अच्छे से खाओ। सारिका, ये क्या तरीका हुआ? मेहमान अब भी खाना खा रहे हैं, कुछ तो तमीज रखो। मास्टर ने सही कहा था, जैसी करनी वैसी भरनी। लाडो, तेरे हाथों में जादू है, जादू। सबने उंगलियां चाट चाट कर खाया और इतनी तारीफें की सबने कि मैं क्या बताऊं। ये तेरे हाथों का प्यार है जो सबके दिल में उतर गया। पता है बुआ, मैं तो डर ही गई थी कहीं दोबारा बनाए हुए खाने में कोई कमी ना रह जावे। दोबारा बनाने में तूने दुगना स्वाद डाल दिया। ये देव का कमरा है। आओ, हम तुम्हें रसोई दिखाते हैं। लाडो, आज तो तूने हम सबको बचा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बिटिया को कैसे शुक्रिया अदा करूं। बुआ, बिटिया भी बोले और शुक्रिया भी। माँ के मुंह से ऐसे शब्द अच्छे ना लागे। अगर आपने और कुछ बोला ना तो थारी और मारी कट्टी। अच्छा बाबा, तुझसे जीतना किसी के बस की बात नहीं। और बुआ, मैंने शाम के खाने की तैयारी भी कर दी है। आप थोड़ी देर और आराम कर लो। जिन जादू वाले हाथों से तूने काढ़ा बना कर दिया था ना, उसको पीने के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। अब ना मुझे दवाई चाहिए और ना आराम। वसु, हुकुम, जल्दी छिप।
करिश्मा, ये है चौहान हाउस की रसोई। आगे चलकर तुम्हें ही ये सब संभालना है, पर ध्यान रहे ऐसा कुछ कभी मत करना जिसकी वजह से अन्न और अन्नपूर्णा माँ का अपमान हो। मैं सब संभालूंगी तो ये 575 नौकर क्या करेंगे? मैं तो देव की रानी बनकर ऑर्डर दूंगी, पर बाकी सब उनको फॉलो करेंगे। और ये है सावित्री, इस रसोई की इंचार्ज और चौहान हाउस की मैनेजर। सावित्री, ये है हमारे घर की होने वाली बहू करिश्मा। खम्मागनी मैडम। करिश्मा को तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया। वाकई आपने 7 स्टार शेफ से भी बढ़िया खाना बनाया था। आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरी शादी में भी ऐसा ही बढ़िया खाना बनाएंगे। प्रॉमिस? मेरी तरफ से आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट। मैं कैसे? अरे मना मत कीजिए। आपने इतनी तारीफ कर दी, हमें हमारा तोहफा मिल गया। आंटी, अगर आप कहेंगे तो ही ये मानेंगे। रख लो सावित्री। आओ। सावित्री, ये पान यहाँ क्यों है? वो मेहमान के लिए, कोई कमी न रह जाए इसलिए। आओ। आज तो बाल बाल बच गए। अगर हुकुम ने वसु को यहाँ देख लिया होता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। जीती रहो बेटा। खुश रहो। जीती रहो बेटा। अरे इसकी क्या जरूरत है? औहदे में मैं पड़ी हूँ, लेकिन उम्र में कुछ खास फर्क ना है। ये आपका बड़प्पन है काकी साहब, वरना आप मुझसे औहदे और उम्र दोनों में काफी बड़ी हैं। मैं और बड़ी? चश्मे की जरूरत है इसे। अगर हम दोनों को अगल बगल खड़ा किया जाए तो सब हमें हम उम्र ही कहेंगे। ठीक है आंटी, अब मैं जाती हूँ। अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हें कहना चाहिए। मैं फिर आती हूँ। ठीक है आंटी, मैं जल्द ही आती हूँ। बाय। करिश्मा, तुम्हारा डायमंड ब्रेसलेट कहाँ है? मॉम, वो मैंने चौहान हाउस के हेड कुक को गिफ्ट कर दिया। सावित्री, सावित्री नाम है उसका। देव और अभी उसे सावित्री मासी बुलाते हैं। सो स्वीट। तो आज से वो मेरे लिए भी सावित्री मासी हुई। अच्छा चंद्रिका, हम भी चलते हैं। जी ठीक। चलें? अरे भली हो, ये कैसे लग गया? अगर बाबू साहब देख लेते तो आज सच में हमारी शामत आ जाती। उन्होंने देवी हुकुम को वचन दिया था कि मैं लक्ष्मण रेखा पार ना करूंगी। अगर उन्हें पता चलता कि मैंने उनका कहा ना माना तो उन्हें बहुत दुख होता। हमारे को लगे बाबू साहब आ गए। कान्हा जी, आप ही सब संभालना। अरे बुआ,
वक्त राजधानी बनी रहती है। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। बुआ, यहाँ मेरी जान जा रही है और आप हंस रही हो। हंस नहीं रही हूँ, खुश हो रही हूँ। और तू क्यों परेशान है? हाँ? कुछ ना बुआ, कहीं हमारी वजह से कोई गड़बड़ ना हो जाए, बस इसी बात की चिंता हो रही है। तो इतनी अच्छी है ना वसु कि तुझसे कोई गलती भी होती है ना तो भी उससे किसी न किसी तरह से अच्छा ही होता है। बिना किसी ट्रेनिंग के आज तूने चौहान हाउस की रसोई ऐसे संभाली जैसे कितने सालों से संभालती हो। और ये देख, करिश्मा मैडम ने तो इनाम भी दिया है। और ये इनाम ये तेरा और तेरी मेहनत का है। ना ना बुआ, ये थारे लिए है, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? और वैसे भी इतना महंगा गिफ्ट मैं ना ले सकती। हाँ, महंगे सस्ते की बात ना है लाडो, बात है तेरी मेहनत की। तूने मेहनत की है इसलिए इसकी हकदार सिर्फ तू है। ना 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 बुआ, मैं ना ले सकती है। हमारे से कहीं खो हो गया तो हमारे को और बुरा लगेगा। और तो और इसे किसी ने हमारे पास देख लिया तो आज की कहानी सबके सामने आ जाएगी। नहीं नहीं, आप ही से रखो, मैं ना लूंगी। आज अगर तेरी अम्मा सामने बैठी होती और ये अपने लाडो को पहनाती तब भी तो उनका दिल तोड़ देती। अच्छा, और आप हमारे से कह रहे हैं कि हमारे से बातों में कोई जीत ना सके। हाँ तो बस ये सोच ले कि ये तेरे अम्मा का आशीर्वाद है। अरे वाह भाई साहब, ये तो थारे हरे लहरिया वाले घाघरे के साथ खूब जचेगा। अरे गाड़ी का तो कांच ही बदल गया। चलो, हजारों का खर्चा तो बच गया। रियली? हजारों का खर्चा बचाने के लिए लाखों उस नौकरानी पर उड़ाई। और वो ब्रेसलेट तो तुम्हारा फेवरेट था ना? रिलैक्स मॉम, मैंने दिया है ना, तो मैं ही छीन भी लूंगी। ये गिफ्ट मेरी तरफ से एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट था। एंड आई मस्ट से चंद्रिका आंटी काफी इम्प्रेस हुई मेरे ड्रामे से। आप ही से तो सीखा है, अक्सर बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं। लाखों का इन्वेस्टमेंट किया है ताकि करोड़ों की मालकिन बन सको। बस अब रहा भी नहीं जा रहा है करिश्मा कि कब सब हमारी मुट्ठी में होगा। तुम क्यों हंस रहे? मैं तुम दोनों का साथ दे रहा हूँ। जहाँ साथ देना होता है वहां तुम्हारी जुबान नहीं निकलती। अभी कर रहे हो, चलो चुपचाप खड़ी हो। चलो। अम्मा, आज जो हमने खाना बनाया था ना, वो सबको इसलिए पसंद आया क्योंकि उसमें थारी सीख और थारे हाथों का स्वाद था। हाँ, और देख अम्मा, हमारे को इनाम भी मिला। तो फिर भाई साहब, ये तो खुश होने की बात है ना, तो आप रो क्यों रही हो? हर सारे को बड़ा प्रेम आ रहा है अपनी भाई साहब पे। तुम्हारे से कुछ काम है क्या? आज दोनों शैतान इतने शांत कैसे हैं? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है के? अरे बाबू साहब, आओ ना, आप बैठो, मैं थारे लिए पानी लेके आऊं। बाबू साहब, थारे को पता है आज रघुड़ा के पैर में चोट लग गई थी, इतना खून बह रहा था, मैं तो घबरा ही गई। अरे तो हमारे को फोन कर देती, मैं तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता इसको। अरे उसकी तो जरूरत ही ना पड़ी, मैंने तुरंत रघुड़ा को हल्दी का लेप लगा दिया। थारे को पता है अपने यहाँ तो हल्दी भी ना थी, फिर मेरे को कुछ ना सूझा, फटाफट मैं भाग के सावित्री बुआ से कोठी जाके हल्दी लेके आई। कोठी के अंदर गई थी? हाँ बाबू साहब, रघुड़ा का इतना सारा तूने आज लक्ष्मण रेखा पार की?